क्या आपने भी कभी ड्रीम देखा है बिग फोर्स में काम करने का? अगर हाँ, तो ये पॉडकास्ट सिर्फ आपके लिए। इस पॉडकास्ट में जो गेस्ट हैं वो बिग फोर में काम करते हैं और आपको बताएंगे कि आप अपने सीए की जर्नी से आफ्टर आप जब बिग फोर में एंटर करते हो कैसे रहता है और करियर प्रोग्रेशन कैसे रहता है। तो हम पूरे डिटेल में बात करेंगे एक एक स्टेप पे। और आपको बहुत सारे स्पेसिफिक स्पेसिफिक इंसाइट्स मिलने वाले हैं जो बहुत ही आपके करियर में आपको इन्फॉर्म चॉइसेस लेने में हेल्प कर सकते हैं। हाय गाइस, आई एम प्रिंस शिवरे, आई एम द फाउंडर ऑफ द लाइफ ऑफ चॉइस एंड वी आर ऑन अ मिशन टू हेल्प फाइनेंस प्रोफेशनल ग्रो 10x इन देयर करियर। सो जो ये पॉडकास्ट है हमारा फाइनेंस करियर पॉडकास्ट, ये उसी मिशन का एक पार्ट है। इस पॉडकास्ट के जरिए हमारा पर्पस है कि हम लोगों को करियर में इन्फॉर्म चॉइसेस लेने में हेल्प कर पाए, इन्फॉर्म डिसीजंस लेने में हेल्प कर पाए। सो आज के जो गेस्ट हैं हमारे साथ, ये पंकज पारिक जी हैं एंड ही इज वर्किंग इन अ बिग फोर फर्म। एंड मैं उन्हीं को बोलूंगा, ही विल इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ अबाउट फ्रॉम मतलब फ्रॉम बिगनिंग टू टिल नाउ। या पंकज भाई, ओवर टू यू। या पहले आप इंट्रोड्यूस कर दीजिए हमारी ऑडियंस से अपने आप को एंड देन विल कंटिन्यू। या Sure. Thank you, Prince. First of all, thank you for having me here and giving me opportunity and inviting me. So, yeah, my name is Pankaj Parik and I'm a qualified chartered accountant. I am currently working in one of the big four company from last 5 years in audit domain. So, yeah, over ओके। to you, Prince, for या further discussions. It's या my short introduction. ओके, ग्रेट। पंकज भाई बहुत हम्बल हैं, ज्यादा बड़ा इंट्रोडक्शन देना नहीं है, बेसिक सी दो लाइन बतानी है। ओके। सो पंकज भाई, यू यू आर अ क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो हम आपके करियर की जर्नी से स्टार्ट करें, सबसे वहीं से स्टार्ट करेंगे। मैं 11th 12th पे चलता हूँ पहले, सबसे पहले कि एक्चुअल में जब मतलब आई वैन आई वाज इन लाइक 10th क्लास ना, देन वी हैव टू डिसाइड कि मुझे साइंस लेना है, कॉमर्स लेना है, क्या लेना है। सो आपको क्या हमेशा से सीए बनना था? क्या था ये जर्नी, मतलब कैसे आपने डिसाइड किया कि मुझे सीए बनना है? थोड़ा आप उस फेज के बारे में बताओ। श्योर। तो प्रिंस, मैं आपको पहले अपनी स्कूलिंग के बारे में बताता हूँ, राइट, राइट? या। क्योंकि उसका इम्पैक्ट मेरी सीए जर्नी के दौरान और सीए बनने के बाद भी पड़ा है, काफी इम्पैक्ट पड़ा है ओके। उस जर्नी का। क्योंकि मेरी स्कूलिंग एक रिमोट एरिया की गवर्नमेंट स्कूल में हुई है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जहाँ पे इंग्लिश का दूर दूर तक कोई नाता नहीं होता था। ओके। और उसका इम्पैक्ट लिटरली हमारे अभी भी जो ग्रोथ है उसमें इम्पैक्ट पड़ा था। जब मैं सीए कर रहा था, जब मैं इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन कर रहा था, तो जैसा मैंने बताया कि मेरी ग्रामीण स्कूल में मेरी स्कूलिंग हुई है। तो कोई वैसे गाइड करने वाला नहीं मिला कि ये स्कोप रहेंगे, आप कॉमर्स लो, साइंस लो, आर्ट्स लो। तो पर स्कूलिंग में हमेशा टॉप 3 में था, पढ़ाई में टचवुड ग्रेट। ठीक था हमेशा से ही। तो साइंस का ये था, हमेशा सुना था कि साइंस थोड़ी सी हार्ड है, तो वो हाथ से निकल जाएगी। और आर्ट्स लेना नहीं था, तो बीच का रास्ता दिखा कॉमर्स। ओके। तो लेट्स ट्राई इन कॉमर्स। तो हमने कॉमर्स में ट्राई किया, और उस समय ना इतनी समझ थी कि कॉमर्स लेने के बाद आगे सीए करना है, ऐसा कोई मेरा ड्रीम नहीं था, लिटरली स्पीकिंग, कि मुझे कॉमर्स लेके आगे सीए करना है या फाइनेंस बैकग्राउंड से होके आगे मुझे ये ग्रोथ करनी। तो कुछ दोस्तों के साथ ले लिया कॉमर्स, और फिर कॉमर्स 11th 12th हो गई, फिर सोचा कि चलो आगे क्या। राइट। तो आगे थोड़ा सुना कि हाँ, कॉमर्स में सीए इज द गुड कोर्स। ओके। तो एडमिशन करवा लिया दोस्तों के साथ सीए कोर्स में भी। ओके। फिर जर्नी स्टार्ट होने के सीए कोर्स में, वहां से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। फिर ओके, गॉट इट, गॉट योर पॉइंट। मतलब आपके फ्रेंड्स का काफी इन्फ्लुएंस है आपके ऊपर। सो बोलते हैं ना कि हाँ, आपने फ्रेंड्स का काफी इन्फ्लुएंस था। एक्चुअली मैं तो बीसीए करने वाला था। ओके। तो और मेरे दोस्त फॉर्म फिल कर रहे थे सीए का, तो साथ साथ में मैंने कि चलो यार मैं भी सीए कर लेता हूँ, एक बी आगे से हटा देते हैं। ओके। सिर्फ सीए ही रखते हैं। बीसीए का बी हटा देते, सीए रखते हैं। ओके गाइस, सीए ही बिल्कुल। रखते हैं। बहुत बढ़िया। सो मतलब मैं बोलना चाहूंगा इस पॉइंट पे कि बोलते हैं ना कि आपके फ्रेंड्स आपके करियर पूरी लाइफ को इम्पैक्ट करते हैं। सो पंकज भाई इज अ लाइफ एग्जांपल। ही वाज गोइंग टू डू बीसीए एंड नाउ
क्योंकि सारे फ्रेंड्स सीए कर रहे थे तो सीए कर लिया। सो अपने फ्रेंड्स बहुत अच्छे से चुनो गई। सो अभी हम आगे बात करेंगे कि क्योंकि यार जब पहले पहला तो डिसीजन लेना कि हाँ सीए ऑल्सो रिक्वायर लाइक लॉट ऑफ रिगर, लॉट ऑफ स्टडीज एंड मल्टीपल लेवल ऑफ एग्जाम्स, एंड इट इज वन ऑफ द क्या बोलेंगे, मतलब बहुत ज्यादा कोविड एग्जाम है वन ऑफ द इंडिया का ना। सो बहुत रिस्पेक्टेड रिस्पेक्टेड भी है सीए प्रोफेशन। सो इस प्रोफेशन को चूज करने ही पहले सबसे बड़ा गेम है कि हाँ मैं कर सकता हूँ, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस बिल्ड कर पाना। सो अभी पॉइंट आता है कि अभी हम सीए आपने डिसाइड कर लिया, देन सीए के बाद की जर्नी कैसे मतलब कवर की, क्योंकि अभी मैं काफी हमारी कम्युनिटी में भी लोग हैं और कुछ लोगों से इंटरेक्ट करता हूँ। सो दे से कि दे आर इन आर्टिकलशिप समवेयर, तो थोड़ा सीए की जर्नी का पूरा बताओ अच्छे से, कैसे रहा, कहाँ आर्टिकलशिप की, ठीक कैसे है। किया, और आर्टिकलशिप मिली कैसे, पहले ये भी तो तो क्वेश्चन है। राइट। आर्टिकलशिप तो प्रिंस मिल जाती है, आर्टिकलशिप में कोई इतनी दिक्कत नहीं होती। हाँ, अगर आपका कुछ वैसे एक्सपेक्टेशन है कि मुझे बिग फोर से आर्टिकलशिप करती है, देन ओके दैट इज द डिफरेंट सिनेरियो। ओके ओके ओके। पर नॉर्मल अगर आपको बिग काउंटी में या फिर नॉर्मल सी फर्म में आपको आर्टिकलशिप करनी है तो आपको मिल हम्म। जाएगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती। तो मेरी जर्नी के दौरान बाद में जब मैंने सीपीटी और आईपीसीसी तो निकल गए थे, उसमें कोई राइट। दिक्कत नहीं हुई। फिर सिलसिला स्टार्ट हुआ अटेम्प्ट का फाइनल में। ओके आई क्लियर्ड माई सीए इन फोर्थ अटेम्प्ट, ओके सीए फाइनल। तो ओके। जैसा प्रिंस आपने सुना होगा कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। पर राइट ये लाइन जितनी बोलने में आसान है उतनी मैं कहूँगा इम्प्लीमेंट करना मुश्किल है। क्योंकि जब आप एक ही चीज बार बार कर रहे हो और उसमें बार बार विफल हो रहे हो तो वो बड़ा मुश्किल होता है वापस वही चीजें रिपीट करना। राइट। तो आई क्लियर माई सीए इन फोर्थ अटेम्प्ट। उसके बाद या आप मतलब पहले मैं इस पॉइंट पे ऐड करूंगा कि ये खुद में अपने आप में एक डेडिकेशन है कि लाइक उस एग्जाम को कंसिस्टेंटली देते रहना। जैसे मैं भी सीएफए की प्रिपरेशन कर रहा था ना, तो लाइक कि इतना होता था कि यार एक बार पढ़ लिया ना तो ठीक है, अब दोबारा पढ़ो तो उसको ऐसा लगने लगता है ना कि यार क्या बार बार एक ही चीज को पढ़ते जा रहे हैं। सो 4 बार मतलब उस पर कंसिस्टेंट राइट रहना कि मैंने कोई ड्रीम देखा है, मेरा गोल पूरा करना है, अचीव करना है। सो हैट्स ऑफ टू दिस डेडिकेशन फर्स्ट ऑफ ऑल। एंड देन मतलब डेफिनेटली, और एक बार आप जर्नी कंप्लीट कर लो तो सीए सीए, नो वन सीज लाइक क्या टाइम था क्या था, क्योंकि आप भी उतने ही राइट क्वालिफाइड हो जितने अदर पीपल है ना। सो दैट्स अ ग्रेट थिंग। सो अभी आपने जैसे कर लिया, सीए फाइनल क्लियर हो गया, एंड आफ्टर दैट आर्टिकलशिप आपको नॉर्मली मिल जाता है, मिल गया था आपको। ओके। राइट। सो आर्टिकलशिप में भी दो सेक्टर होते हैं ना, शायद दो सेगमेंट होते हैं अपने सीए की आर्टिकलशिप में ना। आप थोड़ा बताओगे उनके बारे में, मैंने थोड़ा सुना है कुछ लोगों से, बट आप थोड़ा डिटेल में बताओ। नहीं, आर्टिकलशिप के बारे में सेगमेंट नहीं, आप मतलब कुछ इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग एरिया होता चुन सकते है, हैं। या एरिया ऑफ इंटरेस्ट चुन सकते हैं कि आपको ऑडिट में जाना है या फिर टैक्सेशन में जाना है। इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग का भी है, दैट इज आफ्टर 2 ईयर। ओके अभी रिसेंटली इंस्टीट्यूट ने चेंज किया है आर्टिकलशिप में, और पीरियड 3 साल से अभी 2 साल कर दिया। ओके। तो पहले हमारे टाइम 3 इयर्स की आर्टिकलशिप होती थी, आफ्टर 2 ईयर आप इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के लिए स्विच कर सकते थे। राइट। ग्रेट। सो अभी सीए का फाइनल दे लिया, रिजल्ट आ गया, घर वालों ने मिठाई खिला दी, लो बेटा पास हो गया अपना ना। नाउ अभी आर्टिकलशिप भी कंप्लीट हो गई, अब आपको एंट्री कहाँ मिली, आपको बड़ा ब्रेक कैसे मिला, मतलब वो समझना है कि जब भी कोई बंदा क्वालिफिकेशन करता है, अब उसको रियल लाइफ में, क्योंकि अब उसका रिवॉर्ड भी तो चाहिए, मतलब जो आपने डेडिकेशन लगाई है, अब उससे आप कैसे वैल्यू जनरेट कर रहे हो, वो डिफरेंस, वो जर्नी थोड़ा अच्छे से डिटेल में सुनेंगे। या तो प्रिंस, जैसा मैंने कहा, सीए क्लियर होने के बाद रियल स्ट्रगल उसके बाद स्टार्ट होता है। ओके पहले तो सिलसिला अटेम्प्ट का और इन सब का चलता रहा, फिर रियल स्ट्रगल स्टार्ट हुआ जब जॉब के लिए और इंटरव्यू के लिए हम प्रिपेयर और अपियर होना स्टार्ट हुए। जैसा मैंने कहा, मेरी स्कूलिंग एक रिमोट एरिया में राइट गॉट। गवर्नमेंट स्कूल में हुई है। और सीए सीए कोर्स में आपको मेरे जैसे बैकग्राउंड से काफी स्टूडेंट मिल जाएंगे, जो मेरे जैसे बैकग्राउंड से ही होते हैं, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े हुए। और उनको सीए बनने के बाद काफी स्ट्रगल का सामना करना पड़ता है, क्योंकि सीए बनने के बाद इंडस्ट्री में अलग एक्सपेक्टेशन होती है आपसे। राइट। आपको सिर्फ मार्क्स और सीए डिग्री के बेसिस पे नौकरी नहीं, आपको बहुत चीजें मतलब बहुत सी चीजों पे इवेल्युएट किया जाता है और उसके बाद आपको चांस मिलता है।
तो मैंने जब मेरा फर्स्ट जब कॉल आया था बिग फोर कंपनी से, तो इंटरव्यू के दौरान मैंने इंटरव्यू वाले दिन मैं इंटरव्यू में अपीयर ही नहीं हुआ। और उसका ओके। मेन कारण यही था कि मैंने खुद को इतना कॉन्फिडेंस और मोरल डाउन कर लिया कि नहीं, मैं बिग फोर में कैसे होगा मेरा, राइट। कि मुझे मेरी इंग्लिश इतनी स्ट्रोंग नहीं है। तो वो तो लगी नहीं। और बाहर मैंने सुना था सिर्फ, जो कि मैंने रियलाइज नहीं किया, सिर्फ सुना था बाहर की बिग फोर में आपकी इंग्लिश के बिना कुछ नहीं होगा। जो कि कुछ हद तक फैक्ट है, पर सिर्फ इंग्लिश नहीं, बाकी और भी चीजें वो लोग देखते हैं इंटरव्यू में। आपका नॉलेज भी देखते हैं, आपका कॉन्फिडेंस भी देखते हैं। तो राइट। अपने प्रिंस वो सुना होगा, मन के जीते जीत है, मन के हारे हार, राइट। राइट। हार गए जो बिना लड़े, है उन पे धिक्कार। तो राइट। जो मैंने फर्स्ट इंटरव्यू में अपीयर नहीं हुआ, उस दिन मुझे बड़ा मुझ पे खुद पे बहुत गुस्सा आया, ओके। लिटरली स्पीकिंग, कि ऐसे तो कैसे होगा, मुझे इंटरव्यू में तो अपीयर होना ही पड़ेगा। सिर्फ सीए डिग्री से तो कुछ होने वाला नहीं है ना। तो मैंने खुद पे थोड़ा अपस्किलिंग स्टार्ट करी, जहाँ पे मेरे वीकनेस एरिया थे, जैसे एक्सेल थोड़ा कम, इतना स्ट्रांग नहीं था। तो यूट्यूब पे वीडियोस देख के एक्सेल पे वर्क करना स्टार्ट किया, कुछ इंग्लिश पे वर्क करना स्टार्ट किया। और कुछ जो ऑलरेडी बिग फोर में वर्क कर रहे हैं उन लोगों से लिंक्डइन के थ्रू रीच आउट किया, और कि कैसे उनका इंटरव्यू प्रोसेस होता है, किस टाइप्स के वो क्वेश्चंस पूछते हैं। राइट, कि राइट। क्योंकि कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो कॉमन क्वेश्चंस होते हैं, उनको हमें ऑलरेडी प्रिपेयर करना बेटर रहता राइट। ओके। है। तो गॉट द पॉइंट। या जैसे आपने स्ट्रगल्स की बात की तो आपने स्ट्रगल में बोला कि ठीक है, थोड़ा सा शायद कुछ आपको लग रहा था कि मैं लैंग्वेज वाइज थोड़ा सा मैं मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। और क्या कोई स्पेसिफिक स्ट्रगल अगर आपको लगता है कि कोई पर्सन फेस करता है, या आपको क्या था बस, जैसे आपने कॉन्फिडेंस का थोड़ा इशू बताया कि सेल्फ कॉन्फिडेंस थोड़ा सा मेरे को डाउन था कि यार मैं बिग फोर में मतलब कैसे होगा मेरा, थोड़ा सा खुद पे डाउट था। तो ओके, गेट द पॉइंट ना, गॉट द पॉइंट। सो सबसे पहली बात आपने बोली कि लाइक इंटरव्यू में प्रिपेयर ही नहीं हुआ। और अभी आपने ये इंटरव्यू में प्रिपेयर नहीं होने वाली बात बोली ना, मैं आपको एक बात बताता हूँ इसी पे। अभी कल मैं किसी से बात कर रहा था लाइक पॉडकास्ट के लिए, ही इज अ गुड पर्सन। तो लोगों में आप देखोगे ना, जब व्हेन यू टॉक टू मल्टीपल पीपल यू गेट टू रियलाइज दैट पीपल रिजेक्ट देमसेल्फ फर्स्ट। दुनिया में कोई और रिजेक्ट करेगा नहीं करेगा बाद में। वो अपने आप के, मैं तो अभी राइट, कैपेबल ही नहीं हूँ, मतलब इवन अभी थोड़े दिन पहले एक लोग से बात हो रही थी, कह रहा मैंने बोला कि यार हम लोग इसको ये करने वाले हैं तो विल यू ज्वाइन अस। आई हैव टू प्रिपेयर माई सेल्फ, आई हैव टू डू इट, ये वो मतलब कि नेवर की। सो लाइक दुनिया में सबसे पहला स्टेप है शो अप होना। अगर आप शो अप ही हो गए ना, तो आधी लड़ाई तो आप पहले जीत गए। और बाद में राइट, देखो, जब आप जा रहे हो कहीं जगह पे पहुंच भी रहे हो ना, तो ऑप्शन आता है कि 0 या 1, बाइनरी डिजिट, बाइनरी आंसर है ना हर चीज का। या तो आप सक्सेस हो गए या फिर आपको फीडबैक मिलेगा। तो जब आप पहुंचोगे नहीं उस वहां तक, उस जगह तक, उस प्लेस तक, तो फिर खत्म ही है। तो मतलब सबसे पहले अपने आप को सेल्फ रिजेक्ट करना बंद करना तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट, जो अभी पंकज भाई ने भी बिल्कुल क्लियर बोला कि मैं अपने आप को सेल्फ रिजेक्ट कर रहा, शायद मेरा होगा ही नहीं। तो गाइज अपने आप को सेल्फ रिजेक्ट करना तो बिल्कुल बंद कर दो। अभी सेकंड पॉइंट पंकज भाई ने बताया कि आई रीच्ड आउट टू अदर पीपल हु आर प्रिपेयर हु आर वर्किंग इन द बिग फोर्स, और लाइक थोड़ा सा मतलब पहले से काम कर चुके थे या कर रहे थे। तो एक पॉइंट यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो अभी कल मैं एक वीडियो देख रहा था, यूट्यूब वीडियो, तो उसमें था कि हम लोगों ने ना एज अ ह्यूमन बीइंग कंडीशनड हेल्पलेसनेस सीख ली है। मतलब कंडीशनिंग हो गई हमारे दिमाग में कि हम हेल्पलेस हैं, हमारी कोई मदद नहीं करेगा। देखो दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं होता। अगर आप किसी से मांगोगे ना हेल्प के लिए, तो मान रहा हूँ कि हाँ एक दो लोग मना भी कर देंगे, लेकिन देर आर सो मेनी पीपल हु आर विलिंग टू हेल्प यू। जैसे पंकज भाई रीच आउट टू डिफरेंट डिफरेंट पीपल कि यार मुझे मतलब गाइड कर दो कि कैसे मेरा इंटरव्यू ऐसे अपेयर करना है। तो आप हेल्प के लिए पूछोगे ना, सो पीपल आर विलिंग टू हेल्प यू, बट यू नीड टू आस्क। और अगर आप मांगोगे तो दुनिया में सब कुछ मिलता है। सो आस्किंग फॉर हेल्प इज ग्रेट पॉइंट्स ना। सो अभी हम बात करेंगे अब एक्चुअल में आपका ब्रेक मिला कैसे, कि हाँ हुआ कैसे, क्या वो मोमेंट था कि मतलब आप पहले तो आप खुद को रिजेक्ट कर रहे थे, और जब आप अपेयर हुए तो आपको शायद अपॉर्चुनिटी मिल गई। तो उसके बारे में थोड़ा सा बताओ। जैसे आपने इंटरव्यू वगैरह, वो श्योर, थोड़ा सा डिटेल में बताना ना इस बारे में कि कैसे प्रोसेस श्योर रहता है, प्रिंस। क्या करते हैं या। सो जैसा आपने सुना ही होगा कि मोर इम्पोर्टेंट देन विन टू प्रिपेयर इज विल टू प्रिपेयर, सॉरी, मोर इम्पोर्टेंट देन विन विल टू विन इज
विल टू प्रिपेयर। तो आपको प्रिपरेशन अच्छी करनी होगी। आपकी विनिंग विन की जगह आपको विल टू प्रिपेयर बेटर करना होगा, राइट। तो मैंने वही किया। इंटरव्यू में जब पहली बार मैं अपेयर ही नहीं हुआ, उसके बाद मैंने जैसे मैंने बताया कि मैंने एक्सेल पे काम करना स्टार्ट किया। मैंने राइट। थोड़ा लोगों से बात करी कि कैसे किस टाइप के वो क्वेश्चंस पूछते हैं। तो उन्होंने ज्यादा सब मतलब काफी लोगों से बात करी मैंने। तो सबने राइट। यही कहा कि देखो, आपको कॉन्फिडेंस वो लोग देखते हैं इंटरव्यू में, राइट, और नॉलेज और राइट। इंग्लिश, तीनों चीज इंपॉर्टेंट है। यस। तो तीन चीजें आई बिलीव इम्पोर्टेंट है। और जिन लोगों से बात करी, मुझे समरी यही मिली तीनों बातों की, कि ये तीन चीजें इम्पोर्टेंट है। राइट। तो अगर आप कॉन्फिडेंस ही नहीं दिखाओगे, तो अगर जैसे मेरे जैसे बैकग्राउंड से है और वो इंग्लिश में वैसे भी खुद को लो कॉन्फिडेंस फील कर रहा है, तो वैसे तो आधा इंटरव्यू तो वैसे ही खराब गया आपका, राइट। राइट। तो कॉन्फिडेंस आपको रखना होगा। और चीजें आपको इम्पोर्टेंट है कि आप जो बताना चाह रहे हैं वो सामने वाले को समझ में आना चाहिए। राइट। ठीक है, तो वो आप चाहे एकदम फ्लुएंट इंग्लिश हो या नॉर्मल इंग्लिश हो, पर आपको कॉन्फिडेंस और नॉलेज, राइट। नॉलेज आपको किस किस एरिया ऑफ इंटरेस्ट है आपका, उसमें किस में आप इंटरव्यू में अपीयर हो रहे हो, लाइक आप टैक्सेशन में हो, इंटरनेशनल टैक्सेशन में हो, तो उससे रिलेटेड टॉपिक्स को आपको रीड करना होगा। ऑडिट में राइट। हो तो आपको स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, आईएफआरएस और इंड एस, इन सबको आपको रीड करके इंटरव्यू में प्रिपेयर होना पड़ेगा। और अगर आप बेटर प्रिपेयर हो, कॉन्फिडेंस दिखाओ, तो हो जाएगा। स्पेस फॉर यू। ग्रेट। सो अभी आपने एक चीज बोली थी राइट। इसमें, मैसेज क्लियरली कन्वे कर पाना। और अगर देखा जाए ना, तो लैंग्वेज इज जस्ट अ मीडियम की आप अपनी बात सामने वाले को कैसे समझा पाओ। अगर आप थोड़ा ठीक है, समटाइम्स प्रोफेशनल इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट होती है कि आप प्रेजेंटेबल हो, मतलब लैंग्वेज वगैरह इसीलिए लेते हैं कि थोड़ा कोई क्लाइंट है तो उसके सामने आप प्रेजेंटेबल होने चाहिए ना। लेकिन अगर आप अपनी अपनी मैसेज को अच्छे से कन्वे भी कर सकते हो ना, दैट्स अ ग्रेट पॉइंट। आपने देखा होगा कितने सारे सक्सेसफुल बड़े बड़े लोग हैं, लाइक हिंदी में बात करते हैं। अश्नीर ग्रोवर को देख लो, राइट। शार्क टैंक पे बैठ के आधे टाइम तो हिंदी बोलते थे ना। ही नोज इंग्लिश एज वेल, बट द आइडिया बिहाइंड कम्युनिकेशन इज टू एक्सप्रेस व्हाट यू वांट टू से क्लियरली, सो दैट सामने वाला पर्सन समझ पाए। राइट। ठीक है, अभी हम लोगों ने इंटरव्यू क्लियर कर लिया, अब हम आ गए अंदर। अब अंदर क्या रहता है, वर्क कल्चर कैसे आपको सब मतलब जो बिग फोर्स के बारे में मतलब बोलते हैं कि हाँ बहुत मतलब, क्योंकि यार मल्टी मतलब वैसे ग्लोबल कंपनीज हैं, बड़ा बड़ा सेटअप है। तो पूरी एक टॉप से लेके बॉटम तक कैसे कंपनी मैनेज होती है, क्या होता है, थोड़ा सा मतलब बिग फोर के अंदर की बातें बताएंगे, सीक्रेट्स गाइस। या So, Prince, as you know, I'm in global firm. लोग तो या आपको ग्लोबल फर्म में जाना है या इंडियन प्रैक्टिस फर्म में जाना है, दैट ओके। इज डिफरेंट डिबेटेबल इशू, ओके। राइट। कि वो आपके इंटरेस्ट पे है कि आपको ग्लोबल में स्विच करना है या फिर आपको इंडियन प्रैक्टिस ज्वाइन करनी है। राइट। जैसे मैंने बताया, मैं ग्लोबल प्रैक्टिस में हूँ। तो इसमें क्या होता है कि हर टेरिटरी वाइज, लाइक पीडब्ल्यू, आई मीन पीडब्ल्यूसी, सो राइट। हर बिग फोर्स की अपनी हर टेरिटरी में अपनी ऑफिसेज है, लाइक यूएस में, यूके में, कनाडा में। राइट। तो हम एज ए रिमोट टीम मेंबर उनके साथ वर्क करते हैं। ओके, गॉट द ठीक है? पॉइंट। हमारा डे टू डे कम्युनिकेशन होता है उन लोगों के साथ। वहाँ की ऑनशोर जो टीम, हम ऑनशोर बोलते हैं, ऑनशोर टीम मेंबर्स के साथ। राइट। जैसे अभी तो पंकज भाई ने बोला बेसिकली था कि या अंग्रेजों से बातें करनी पड़ती है। राइट। ग्लोबल फर्म एंड ऑनशोर एंड ऑफशोर, मतलब ऑनशोर और ऑफशोर कुछ भी नहीं है, मतलब जैसे अगर आपकी कंपनी इंडिया में तो इंडिया के लिए काम कर रही है तो दैट इज ऑनशोर, और अगर हम कोई इंडिया के लिए काम कर रहा है और बाहर से कर रहा है तो दैट इज ऑफशोर बोल सकते हैं ऐसे ना। तो वैसे ही जैसे ऑप्शन। पंकज भाई हम्म। बाहर के प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं, इंडिया से काम कर रहे हैं, उन लोग को रिमोट सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड ऑफशोर, एंड वहाँ की जो टीम होगी वो ऑनशोर हो गई। तो आप लोग जो ग्लोबल ऑनशोर, उनके राइट। टीम्स हैं, मतलब जैसे कनाडा में कोई टीम काम कर रही है तो आप उन लोग को सपोर्ट करते हो, सो यू इंटरेक्ट विद लॉट ऑफ राइट। लाइक
लाइक इंग्लिश पीपल ना, मतलब इंग्लिश में बात करो, जितना आपको फियर था इंग्लिश का, नाउ यू आर डेली इंटरेक्टिंग विद दीज गाइस। ओके, दैट्स ग्रेट। राइट। ओके, सो कैसा रहता है, मतलब वर्क कल्चर की बात करेंगे तो कैसा रहता है, आपको सपोर्ट लीडरशिप वगैरह कैसी रहती है? थोड़ा सा आप बिग फोर का अंदर का बात बताओ, ऐसा कुछ तो मजेदार बताओ। ओके। तो प्रिंस, जैसे मैं बताऊं कि अगर मुझे मजा नहीं आ रहा होता तो मैं 5 साल टाइम नहीं देता। 5 साल अच्छा, इट्स अ लॉन्ग पीरियड। राइट, वेरी लॉन्ग। तो इट्स अ तो यहाँ पे बहुत जो लीडरशिप टीम्स होती है वो काफी हेल्पफुल होती है। ओके, वो आपको हर लेवल पे आपको हेल्प करती है। राइट, और ये सही बता रहा हूँ मैं। और डिपेंड करता है आपको कैसे लीडर्स मिले हैं, आपके मैनेजर्स कैसे मिले हैं, ऑफ कोर्स राइट, वो तो डिपेंड करेगा ही। राइट। आपकी टीम कैसी है। तो टीम अगर एंड आपको मैनेजर्स। टीम सही मिली है, राइट। मैनेजर सही मिले हैं, तो आपको वो हर चीज में हेल्प करते हैं। अगर आपको कोई दिक्कत है तो रीच आउट कर सकते हो। दे आर रेडी टू हेल्प। और इनके बिग फोर्स के इंटरनल इवेंट्स भी काफी होते हैं। सचेस। एज सच कि अगर आपको कम्युनिकेशंस में दिक्कत है तो 1 to 1 वो कॉल शेड्यूल करते हैं ओके, सपोर्ट मतलब। कि आप उनसे डिस्कस कर सकते हो। सपोर्ट्स प्रोवाइड करते हैं। इनकी ट्रेनिंग्स भी काफी होती है, तो आप वो ज्वाइन कर सकते हो। ओके, राइट। और अगर आपको कोई फर्दर क्वालिफिकेशंस लेनी है, लाइक CFA और CPA, तो एफिलिएट प्रोग्राम्स भी होते हैं। तो स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स भी होते हैं इनके, तो आप वो भी स्कॉलरशिप भी लेके आप वो ज्वाइन कर सकते हो। ऑल्दो उसकी कुछ कंडीशंस होती है, वो आपको मीट आउट करनी पड़ेगी। तो ओके, वर्क कल्चर वाइज इट्स अ गुड। लोग इंडियन प्रैक्टिस से ग्लोबल प्रैक्टिस में इसी कारण आ रहे हैं क्योंकि थोड़ा यहाँ पे वर्क कल्चर अच्छा है। ओके, और मोस्ट इम्पोर्टेंट इज कंपनसेशन, दैट ओके। इज ऑल्सो गुड। हाँ, कंपनसेशन बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। मैं एक एक करके उन सब पे आता हूँ ना पॉइंट्स पे। ओके। आपने सबसे पहले बोला कि हाँ, सपोर्ट फॉर प्रोफेशनल ग्रोथ, लाइक दैट्स अ ग्रेट पार्ट कि कंपनीज, मतलब आज के अगर एम्प्लॉयमेंट सिस्टम में अगर देखो तो अगर कंपनीज आपकी ग्रोथ के लिए सपोर्ट कर रही हैं, दैट्स अ बिग विन। अगर आप ऐसे सेटअप में हो तो आप बहुत अच्छी बात है। और सेकंड, आपने बोला कि सपोर्ट फर्दर क्वालिफिकेशंस एज वेल, या मतलब मेरे को भी इस चीज़ का पता है कि बट दे हैव सम कंडीशंस, लाइक कि आपको इतने साल काम करना चाहिए, या फिर क्वालिफिकेशन के कुछ पीरियड बाद आप इतने साल तक काम करोगे हमारी फॉर्म में ना, देन दे कंपेंसेट, लाइक काम कि जैसे करोगे, राइट। जैसे लाइक शायद हमारे कहीं, मतलब मैंने एक किसी फॉर्म में लास्ट में सुना था कि अगर आप CFA वगैरह की फीस पे करते हो तो आपको उसके कुछ सर्टेन 2 या 3 साल तक हमारी फॉर्म में काम करना पड़ेगा। अगर उससे पहले आप लीव करते हो तो यू नीड टू पैसा राइट। वापस। तो वैसा ना, सो कंडीशंस के साथ पैसा आता है। वापस। ठीक है। तो वो ठीक है। वर्क कल्चर वाइज आपने बोला गुड। अब अभी यहाँ पे 2 पॉइंट है, जैसे आपने बोला कि वर्क कल्चर ग्लोबल सेटअप में जा रहे हैं। ग्लोबल सेटअप इज लाइक कि मोर एम्प्लॉय ओरिएंटेड, एम्प्लॉय इंक्लाइंड, कि हाँ लोगों को अच्छे से होना चाहिए, हमारे लोग खुश रहेंगे। तो ग्लोबल सेटअप में ज्यादा, मतलब उस तरफ एम्प्लॉयज फ्रेंडली है, ऐसा बोलना चाह रहे हो? या क्योंकि ओके। यहाँ पे थोड़ा वर्क कल्चर भी सही है। राइट, ग्रेट। सो कंपेंसेशन की बात करें, कंपेंसेशन पैसा कितना मिलता है स्टार्टिंग से लेके, जैसे 5 साल की जर्नी तो काफी है, 5 साल में प्रोग्रेशन भी काफी है। हम 2 पॉइंट पे बात करेंगे। एक तो नॉर्मल सैलरी वगैरह रहती है, जैसे मैं अपनी प्रीवियस कंपनी में सैलरी और बोनस दो स्ट्रक्चर होते थे ना वहाँ पे। तो कोई बेसिक स्टार्ट करता है तो बेसिक से क्या रहता है, एंड देन 2 3 साल 5 साल, जैसे अब आप 5 साल पे हो तो आप एक मुझे ब्रॉड ब्रॉड रेंज बता दो। अपना अपना पूरा बताना मत, ऐसे तो आप बताओगे वैसे भी नहीं। तो हम एक ब्रॉड ब्रॉड रेंज बता दो स्टार्टिंग से लेके मिड एंड, लाइक कोई 5 6 साल का काम कर चुका है तो कहाँ तक पहुंच सकता है? तो मैं बताना चाहूंगा, जैसे अगर कोई न्यूली क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट है, राइट। वो अगर ज्वाइन करता है तो उसकी डेजिग्नेशन एसोसिएट 2 रहेगी। एंड सैलरी अराउंड अप्रोक्स 8 to 9 लाख। ओके, फ्रेशर्स के लिए। वो फ्रेशर्स के लिए। एंड दैट इज द फिक्स पार्ट। वेरिएबल्स अपार्ट फ्रॉम दैट। वेरिएबल्स का और जो क्या कि रहता है, मतलब कितना रहता है, थोड़ा ये। वेरिएबल्स आपकी डिपेंड करता है रेटिंग पे। ओके, हाँ, आपकी रेटिंग कैसी है, आपकी परफॉर्मेंस कैसी है, वेरिएबल्स उस पर डिपेंड करेगा। देन नेक्स्ट डेजिग्नेशन इज सीनियर एसोसिएट्स।
उसकी उसमें भी 3 लेयर्स है, ऐसे 1 ऐसे 2 एंड ऐसे 3। और वो हर ऑर्गेनाइजेशंस की अपनी अलग अलग है। यहाँ राइट। पे सीनियर एसोसिएट्स है, तो कहीं पे असिस्टेंट मैनेजर है। ओके। राइट। तो वो अलग अलग अपनी रेंज बाउंड है, पर मैं बता देता हूँ कि लाइक सीनियर एसोसिएट्स की 15 to 20 लाख पर एनम के अराउंड रहेगी। बेस प्लस वेरिएबल अलग है। यस। वेरिएबल्स अलग है। ओके। ग्रेट। सो एंड अच्छी बात है। देन या for like after 5 years next position is manager, तो उसकी अराउंड 25, दैट इज अप्रोक्स रेंज। या गेटिंग द पॉइंट। या मतलब इनिशियल को स्टार्ट करा तो 8-9 लाख, और फिर अगर मिड हाँ लेवल पे 15-20 लाख, अगर थोड़ा सीनियर हो गया 15, तो फिर उसके बाद 25, 20-25 ट्वेंटी प्लस, फाइव मतलब ऐसे 20 से 25 की रेंज में पहुंच जाता है। सो इट्स अ 25, गुड हाँ गुड राइट। प्रोग्रेस। राइट, ग्रेट पॉइंट। सो प्रोग्रेशन एंड compensation वाइज, like बिग फोर इज a great, आई थिंक। ओके, ठीक है, अभी ये पॉइंट समझ में आया ना। अच्छा, एक चीज और है ना, जैसे ले ऑफ्स वगैरह होते हैं, तो ये मतलब सेफ्टी वाइज क्या रहता है कि मतलब कैसे, मतलब जैसे सपोज करो, अभी कुछ जैसे अभी तो बड़े बड़े कंपनी टीसीएस तक निकाल, टीसीएस तक ले ऑफ कर रही है ना। सो एज अ, इफ यू आर, इफ समवन इज वर्किंग इन अ बिग फोर फर्म, सो अगर सेफ्टी वाइज थोड़ा सोचो कि मतलब 6 महीने आगे का दिख रहा है कि करूंगा नहीं करूंगा जॉब, तो वो क्या फैक्टर रहता है, थोड़ी सी मतलब क्या कल्चर क्या रहता है इन लोग ले ऑफ वाइज, लाइक यहाँ पे आपको कंप्लायंस पॉलिसीज काफी स्ट्रॉन्ग है। का? ओके। right? तो उनको आपको जो कंप्लायंस है वो आपको अच्छे से फॉलो करने पड़ेंगे। और बाकी ऐसे ले ऑफ वाइज मैंने नहीं सुना कि 5 साल में लाइक। कोई ऐसा आपके पास ऐसा सामने फेज ऐसा आया नहीं जब कोई मतलब ऐसा कुछ हुआ? हाँ, ऐसा कुछ हुआ है। ऑल्दो अगर किसी ने कंप्लायंस पॉलिसी फॉलो नहीं करी है, उस पे कुछ किया है, तो गॉट द पॉइंट, वो या फिर दिक्कत है वो तो उसमें। फिर कंप्लायंस है, क्योंकि अगर अगर मतलब एज अ कंपनी, क्योंकि रेगुलेटर बोलता है कि कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कंप्लायंस फॉलो कराना। अगर कोई पर्सन फॉलो नहीं कर रहा तो इट फॉल्स अपॉन एम्प्लॉयर, और एम्प्लॉयर अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से बढ़िया लो और चलो, हो गया काम ना। सो दैट्स उनके लिए इजी है। तो अभी हम आपने काफी न्यूज भी सुनी होगी कि काफी पेनल्टीज लग रही है बिग फोर्स पे। राइट। तो राइट। उसका दिक्कत होगा कि अगर आपने कंप्लायंस पॉलिसी फॉलो नहीं करी है, तो फिर दिक्कत हो सकती है या आपको। मतलब रूल्स एंड रेगुलेशन तो यू नीड टू फॉलो ना। सो अभी एक क्वेश्चन है मेरे पास ना, अभी जो आप काम कर रहे हो उसमें आप तीन चीजें, तीन स्किल क्या यूज करते हो 80-90% ऑफ द टाइम? 3 स्किल्स बताओ जो आप मतलब, एक तो मुझे लगता है कि शायद एक्सेल होगा, काफी अच्छे से यूज करते होगे आप लोग। सो कोई 3 स्किल या बताओ आराम से। एक्सेल्स, या एक तो एक्सेल हो गया हमारा। द सेकंड इज कम्युनिकेशन स्किल। ओके। एंड देन थर्ड इज नॉलेज, क्योंकि आप अगर ओटी डोमेन में हो, आपको रिलेवेंट फील्ड्स का, लाइक आईएफआरएस का, इंडीएस का नॉलेज होना काफी जरूरी है। ओके, वो रेलेवेंट आपके नॉलेज मतलब आप बोल रहे हो कि जो करंट चेंजेस हो रहे हैं उनसे अपडेटेड रहना। करंट चेंजेस हो रहा है, राइट। उससे अपडेटेड रहना ही पड़ेगा आपको। दैट इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर योर प्रोफेशनल ग्रोथ एज वेल। ओके, गेटिंग द पॉइंट। सो अभी जैसे एआई का ट्रेंड चल रहा है, तो बिग फोर्स ने मतलब अंदर आपको आपके काम में 1-2 साल में कुछ एआई से इम्पैक्ट आया क्या? मतलब आपको लग रहा है, क्या फील हुआ है? क्या काफी लाइक टूल्स यूज कर रहे हैं अभी हम। लाइक ओके। पहले हम काफी जो चीजें मैनुअल हो रही थी, वो अभी काफी टूल्स बेस्ड हो गई है चीजें। ओके। राइट। तो आपको अगर बिग फोर में है, तो आपको पता होगा कि आप काफी टूल्स यूज करते हैं, जो कि बाहर मैनुअल चीजें हो रही है, मैनुअल कर रहे हैं वो काम। वो बिग फोर्स में टूल बेस्ड काम होता है। ओके। आपको बस टूल्स यूज करनी है, एंड दैट टूल विल गिव यू रिजल्ट्स। राइट, गॉट द पॉइंट, क्योंकि ये और मतलब ये। ये या बोलिए बोलिए। एआई बेस्ड और जेन एआई बेस्ड ऑडिट पे काफी, जैसे हम जो वेबकास्ट होते हैं यूएस टीम्स के और इनके, तो काफी सुनते हैं कि जेन एआई बेस्ड, और जो आगे काफी चेंजेस भी आएंगे नेक्स्ट 4 to 5 ओके। ईयर्स में। हाँ, मतलब इन लोग का थोड़ा सा ये रहता है ना कि ये लोग ग्लोबल सेटअप है, तो एक कंट्री में जहाँ पे कुछ ग्रोथ आई तो ये लोग सारी जगह इंप्लीमेंट कर देते हैं वो टूल वगैरह ना। राइट। जैसे जैसे सपोज करो केपीएमजी का कोई एग्जांपल ले लो, फॉर एग्जांपल हमने केपीएमजी लिया, केपीएमजी सब जगह है, तो यूएस में उनकी कंपनी में जो भी आए वो टूल्स वो सारी जगह इंप्लीमेंट कर देते हैं। तो लाइक कि मतलब ग्रोथ में ये लोग एकदम साथ साथ चलते हैं डेवलप्ड नेशन के अराउंड ना। मतलब इसमें कोई डेवलप राइट। डेवलपिंग का डिफरेंशिएशन नहीं होता।
सो ये अच्छी बात है कि हाँ वो लोग बहुत आगे रहते हैं, कटिंग एज टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं। अभी जैसे अगर आपको क्या लगता है कि आप क्या एक स्किल सीखोगे जिससे आप मोर वैल्यूएबल बन जाओ अपनी फर्म के लिए? आपको जैसे, क्योंकि अभी जैसे आपने बोला टूल्स वगैरह बहुत बोला ना, और मेरे को मतलब जैसे जो मेरी हम्म। अंडरस्टैंडिंग है, मे बी रॉन्ग ना, बट जैसे हम लोग अभी पढ़ के आए, किसी ने सीए कोई क्वालिफिकेशन कंप्लीट की, देन ही स्टार्टेड वर्किंग, कंपनी इंटरनली आपको ग्रोथ करा रही है, बट ऐसी क्या डेजिग्नेशन है, ऐसी क्या क्वालिफिकेशन है जो एटलीस्ट आपको लीडरशिप पोजीशन तक पहुंचा सकती है? क्या ऐसा है लगता है आपको? क्योंकि कोई भी पर्सन चाहता ही है ना बड़ा लीडर बनना अपनी कंपनी में, सो लीडरशिप पोजीशन तक पहुंचने के लिए क्या एक स्किल है? आपको क्या लगता है आपने? तो प्रिंस, मेरे हिसाब से लर्निंग इज मोर इम्पोर्टेंट। आपको नई चीजों से अपडेट रहना, हर दिन आपको कुछ ना कुछ सीखना होगा। ओके। राइट। और मैं अभी जैसे एक बुक पढ़ रहा हूँ, द जॉय ऑफ कंपाउंडिंग। ओके। उसमें भी यही चीज लिखी हुई है कि लाइक आई सी द पीपल राइज इन लाइफ हु आर नॉट most smartest, even most not टैलेंटेड। even most diligent, but राइट। they are learning machines. ओके। तो आपको हमेशा लाइक लर्न तो चीजें करनी पड़ेगी, नई जो चीजें आ रही है उसको अडॉप्ट करनी पड़ेगी। राइट। जो सो यू आर सेइंग अगर कि मैं चीजें अडॉप्ट नहीं करूंगा तो मैं कहीं ना कहीं स्ट्रक हो जाऊंगा फिर। राइट। बिल्कुल, क्योंकि जब हम लोग कुछ ना कुछ पढ़ते रहते हैं तो शायद ऐसा रहता है कि हाँ चल रहे हैं आगे, आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, इंटरनली मतलब लगने लगता है। तो ग्रेट हम्म। पॉइंट, मतलब ये क्वेश्चन मैं सबसे पूछता हूँ जितने भी पॉडकास्ट करते हैं ना, कि भाई एक स्किल क्या लगता है आपको? किसी ने पहले, मतलब हमने एक दो पॉडकास्ट किए तो पहले किसी ने बोला डेटा एनालिसिस के टूल्स, पावर बीआई ऑटोमेशन, एंड लाइक किसी ने ऐसे बोला कि आपको क्यूरियोसिटी, आपको कोई आपकी रीजनिंग एबिलिटी, क्वेश्चन कितने कर पाते हो चीजों से। तो वो मतलब आपका भी रिस्पॉन्स मतलब ऐसा यूनिक था थोड़ा, कि लर्निंग हाँ। मशीन होना चाहिए लोगों को, लाइक कि हमेशा राइट। कुछ ना कुछ नया सीखना, आगे बढ़ते रहना। सो ग्रेट पार्ट ना। अभी ठीक है, मतलब ऑलमोस्ट जितने मेरे क्वेश्चन थे आई हैव कवर्ड। अभी मेरे को एक लास्ट क्वेश्चन आपसे। अभी आप जो भी लोग इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, आप उन लोग को क्या करियर में चॉइसेस लेने के लिए क्या एडवाइस देना चाहोगे? कैसे अपनी चॉइसेस को रिफाइन करें? और मैं देख पा रहा हूँ जैसे आपने शायद, आप एक एक अपनी जिस फॉर्म में हो उसी फॉर्म में काफी टाइम से हो ना, आपने 4-5 साल उसी फॉर्म में काम कर रहे हो, 5 साल, तो अप्रोक्स 5 साल हो गए। राइट, ऑलमोस्ट 5 साल काम कर रहे हैं। तो अभी एक को एक मतलब एक थोड़ा सा मुझे जो डिफरेंस देखा है, लोग बहुत जल्दी 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 स्विचिंग 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 स्विचिंग, मतलब 2-3 साल में चेंज कर लिया, 2-3 साल में चेंज कर लिया। सो कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी से एक जगह काम करना, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। क्योंकि तो अभी आप अपना क्या एक मैसेज देना चाहोगे लोगों को, सो दैट दे कैन ग्रो 10x इन देयर करियर, अल्टीमेट गोल 10x? यस, कुछ भी एक मैसेज। देखो प्रिंस, इतना तो मैंने भी अपनी लाइफ में अनुभव नहीं किया है। राइट। राइट, क्योंकि मैं भी अभी उसी, वो कह सकते हैं कि रेस में हूँ, कि हाँ मुझे आगे भी अभी कुछ चीजें सीखनी है, कुछ चीजें ग्रो करनी है, और मुझे अपने कैरियर में आगे बढ़ना है। राइट। राइट। तो जैसा आपने बताया कि कुछ लोग काफी फ्रिक्वेंटली चेंज करते हैं। राइट, कि मेरे भी काफी दोस्त हैं जो फ्रिक्वेंटली चेंज करते रहते हैं, लाइक विद इन 1 ईयर और 1.5। तो स्टार्टिंग में तो ठीक लगता है कि आपका कंपनसेशन इंक्रीज हो रहा है, पर बाद में आपको ये रियलाइज होगा कि एक जगह रहकर आपको थोड़ी प्रोसेस पता होनी चाहिए। लाइक विद इन 6 मंथ तो आपको कुछ प्रोसेस का ही पता नहीं होता है। राइट। Right? तो कुछ समय आपको वहां पे देना होगा, वहां की चीजें समझने के लिए, वहां की प्रोसेस समझने के लिए। मतलब आप बोल रहे हो कि कुछ टाइम तो वहां पे एक्लेमेटाइज होने में लग जाता है, समझने में कि क्या चल रहा है यहाँ पे, और फिर अगर उसके बाद छह राइट। महीने में आप फिर चेंज कर दोगे तो फिर से दूसरी जगह यही होगा। तो ठीक है, मतलब आप एक जो कंसिस्टेंट ग्रोथ, कंपाउंडिंग का शायद बेनिफिट थोड़ा कम हो जाए। कंपेंसेशन वाइज लोगों के अलग पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है, इस पे थोड़ा सा डिबेटेबल पॉइंट है ये, डिबेट किया सकती है। सो गाइज होप पंकज भाई ने आपको बहुत सारे रिस्पॉन्स दिए हैं। और ऑनेस्टली अगर मैं भी देखूँ ना तो मैं भी एक नॉर्मल 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 स्कूल से पढ़ा हूँ, बहुत ज्यादा नहीं है, बट हाँ ये थोड़े से फियर मुझे भी स्टार्टिंग में थे कि यार इंग्लिश बोलना, जब मैं पहले सीएफए के इवेंट्स में जाता था ना, तो लाइक कि दे वहां पे जो लोग आते हैं ऐसे फास्ट एकदम रैपिड फायर इंग्लिश में खेल रहे हैं ना, तो मेरे को थोड़ा सा नर्वस लगता था। बट जब एक दो बार जाने लग गया ना मैं भी, तो मेरे को भी लगा कि हाँ ठीक है, थोड़ा ही बोल रहे हैं, ये मैं भी बोल सकता हूँ इतना तो फिर धीमे 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 करके हो जाता है। तो स्टार्टिंग यही राइट। होता है कि आप पहला स्टेप कैसे लेते हो, पहला स्टेप लेके कैसे आगे बढ़ते हो, सो दैट्स अ ग्रेट पार्ट। सो मतलब आपने तो मतलब आपकी जर्नी से तो काफी चीजें सीखने को भी मिल रही है, कि कंसिस्टेंसी रखना, कितने भी ऑब्स्टेकल आ जाए रास्ते में, और उसके बाद भी लगे रहना। और प्लस एक पॉइंट मुझे सबसे अच्छा लगा, लाइक कि जिस फॉर्म के साथ काम कर रहे हो एटलीस्ट
वहां पे अच्छे से काम करना और कंपाउंडिंग, उस कुछ फॉर्म में कंपाउंडिंग खेल रहे हो आप, अगर डिफरेंट पर्सपेक्टिव से सोचो तो। सो दैट्स अ ग्रेट पॉइंट। सो थैंक यू पंकज भाई। क्योंकि विद इन, या अगर आपको डिफरेंट, या या, बोलो। सो प्रिंस जस्ट टू एट, लाइक अगर आपको डिफरेंट एरिया का अगर एक्सपोजर लेना है तो विद इन फर्म भी आपको स्विच करने का मौका मिलता है। लाइक राइट। मैंने भी विद इन 5 ईयर स्विच करे हैं, पर विद इन फर्म्स करे हैं। ओके। तो वो भी आपको बेनिफिट है यहाँ पे कि लाइक बिग फोर्स में और बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में, कि आपको विद इन फर्म्स भी अगर आप एरिया ऑफ इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आप स्विच कर सकते हैं। राइट राइट। सो थैंक यू और सो मच। बाकी या जैसे मैंने एक पॉइंट और बताया था कि या या बोलो बोलो प्लीज, आप बोलो प्लीज, आप कंटिन्यू कर लो, मैं या म्यूट कर लिंक्डइन के दूंगा। थ्रू लोग, या लिंक्डइन के थ्रू लोगों को रीच आउट करना। प्रिंस, मेरे पास भी काफी मैसेजेस आते हैं, और बहुत से लोगों के पास भी जाते हैं जो बिग फोर्स में काम करते हैं या बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में काम करते हैं। राइट, दे सिंपली सेड, हाय दिस इज माय सीवी, कुड यू प्लीज रेफर। ऐसे सीवी आपको कोई भी रेफर नहीं करेगा। अगर आपको अपना सीवी रेफर करवाना है तो उनको अपनी जॉब आईडी दीजिए, ठीक है, अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट बताइए, फिर श्योर वो बंदा आपका सीवी है वो रेफर करेगा। अब मैं या कोई भी बंदा जो वर्क कर रहा है वो आपके लिए नहीं ढूंढेगा जॉब आईडी, आप किस आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है। राइट। और कुछ जैसे मेरे अब न्यूली क्वालिफाइड फ्रेंड्स हैं, उनकी ये दिक्कत होती है कि Naukri.com या जो भी पोर्टल्स है वहां से कॉल नहीं आते। Right? तो उनके लिए भी मेरा एक सजेशन है जो मैंने अपने सीनियर से सीखा था, कि आप अपनी जो प्रोफाइल है उसको अपडेट करते रहिए। थोड़े टाइम में उसको, प्रोफाइल को डेट मत होने दीजिए। 5 और 6 डेज में लाइक आपको सीवी डिलीट करके वापस सीवी अपलोड कर दो। लाइक कुछ स्किल ऐड कर दो, कुछ ना कुछ आपको उसमें अपडेट करते रहना है। बिना अपडेट किए वो प्रोफाइल डेट हो जाएगी आपकी, और आपके पास कॉल आने बंद हो जाएंगे। सो दैट्स द 2 पॉइंट्स फ्रॉम माय साइड एट लास्ट। राइट। मतलब ये तो मुझे सबसे अच्छा लगा पॉइंट आपने ये लास्ट में बोला ना, रेफरल वाला। कि लाइक कि कोई पर्सन से चाह रहे हो, अगर आप उसे एग्जैक्ट बताओगे ना, पिन पॉइंट करके कि मुझे ये चाहिए, मुझे यहाँ पे रेफर कर दो, तो देयर इज हायर हाँ, चांसेस। वो मतलब तक करेगा। सर्टेनिटी तो नहीं है, लेकिन हायर चांसेस की बंदा कर देगा, क्योंकि टाइम तो किसी के पास नहीं है कि बंदा आपका प्रोफाइल मैच करके ढूंढेगा थोड़ी ना कौन कौन सी जॉब है। तो ये पॉइंट भी बहुत अच्छा है। और राइट, लास्ट वाला पॉइंट का मतलब मेरे को जेन्युइनली आइडिया नहीं है, क्योंकि मैंने कभी इतना जॉब्स के लिए अप्लाई किया नहीं है। तो प्रोफाइल को अपडेट करते रहना कंसिस्टेंटली, सो दैट। अपडेट करना चाहिए। ओके, तो ये हमेशा ऊपर रहे। सो ग्रेट पॉइंट्स पंकज भाई। थैंक यू सो मच कि आपने इतने सारे रिस्पॉन्सेज दिए, और लाइक कि आपने अपने अपने दिल से भी कुछ कुछ जवाब दिए कि रेफरल के लिए प्रोफाइल को कैसे अपडेट करना है। और जो लर्निंग के आपके जो पॉइंट्स थे काफी पावरफुल थे। और जो लोग भी इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं गाइस, देखो हर किसी की जर्नी, हमेशा हम लोग सिर्फ देखते हैं कि कोई आज 20 लाख रुपए, 25 लाख रुपए, 30 लाख रुपए कमा रहा है। हम लोग सीधे गोल देख उसका वो देखते हैं, उसकी उसका बैंक अकाउंट देखते हैं ना सीधे। लेकिन उसके पीछे के जर्नी, ऑब्स्टिकल, कितना इनर कॉन्फ्लिक्ट होता है, कितना अपने आप से फाइट करके आगे बढ़ना पड़ता है। तो गाइस सबकी जर्नी होती है, और पंकज भाई ने अपनी जर्नी बताई राइट, स्टार्टिंग से। सो आप उनकी जर्नी से भी सीखो, और अपनी जर्नी में कंसिस्टेंट रहो। आज आपको रिवॉर्ड ना मिल रहा हो शायद इतने अच्छे जितने आपको चाहिए, लेकिन कल या फिर द डे आफ्टर टुमारो आपको रिवॉर्ड मिलेंगे अगर आप कंसिस्टेंट रहोगे। सो होप आपके लिए इस पॉडकास्ट में वैल्यू हमने लाई होगी। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस, एंड वी विल कम विद अनदर पॉडकास्ट विद अनदर गेस्ट। थैंक यू सो मच। बाय।